साथियों, अमृतसर साहब एंट्री कर चुके हैं। गाड़ी यहाँ नहीं आ सकती क्योंकि गलियाँ छोटी हैं। जैसे आप जानते हो, गाड़ी हमने दूसरी जगह पार्क की है और मैं इस वक्त हूँ जलियांवाला बाग चौराहे के ऊपर। मेरे ठीक पीछे जलियांवाला बाग है और इस साइड में दरबार साहब है। तो अब चलते हैं दरबार साहब, माथा टेकते हैं। जलियांवाला बाग चौराहे से दरबार साहब की ओर आगे बढ़ते हुए सामने दरबार साहब है। श्रद्धालु आवाजाही कर रहे हैं, घूम रहे हैं। दोपहर के 1 बज रहा है। अब माथा टेकते हैं, आगे बढ़ते हैं। गर्मी काफ़ी है। मेरा कैमरा भी बंद हो गया था क्योंकि हीट ज़्यादा हो रही थी। हेरिटेज मार्केट में आगे बढ़ते हुए प्राचीन श्री शनि देव जी मंदिर, जिसकी स्थापना 1761 में बताई जाती है। इधर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर है जो वाइट कलर में है। डिठे सभे था नहीं तो तुझे यहाँ, गुरु रामदास जी की नगरी दरबार साहब स्वर्ण मंदिर अमृतसर साहब पहुंच चुके हैं। आप भी दर्शन करो। वाइट मार्बल से बने गुरु घर की शोभा अलग ही है, न्यारी है। यह घंटाघर ड्यूटी है। साध संगत जी, इस समय मैं दरबार साहब की बाहर की परिक्रमा में हूँ। जोड़े जमा करा दिए हैं। अब दरबार साहब अंदर जाएंगे। अंदर दरबार साहब में व्लॉग बनाने की, रील बनाने की परमिशन नहीं है। सेवादारों की परमिशन से जितनी वीडियो या फ़ोटो क्लिप बनाने की परमिशन मिल गई उतनी मैं बना पाऊँगा और आपको गुरु घर के दर्शन करवा पाऊँगा। तो चलते हैं दरबार साहब। हाथ पांव धोकर हम घंटाघर ड्यूटी से अंदर पहुंच गए। यहाँ पर संगतें विश्राम कर रही हैं। गर्मी काफ़ी है, इसलिए संगतें ड्यूटी में ही बैठी हैं। ड्यूटी से देखिए गुरु घर का प्यारा शोभायमान विहंगम दृश्य। नतमस्तक होते हुए गुरु घर के दर्शन करके अपने आप को धन्यभाग महसूस करते हुए सामने दर्शनी ड्यूटी है और यह अकाल साहब है। दर्शनी ड्यूटी से लेकर दरबार साहब तक संगतों की पंक्तियां बनी हुई हैं। संगतें मत्था टेकने के लिए इंतजार कर रही हैं। गुरु घर में लिया गया एक विहंगम दृश्य व्यू। पीछे मेरे गुरु रामदास जी का दरबार साहब, अकाल तख्त साहब। मेरे पीछे दुखभंजनी बेरी है, गुरु रामदास जी की नगरी। गुरु रामदास जी ने 1577 में इस सरोवर का निर्माण प्रारंभ कराया था और श्री हरमंदिर साहब का निर्माण गुरु अर्जुन देव जी ने 1589 में साई मियाँ मीर से नींव रखवाकर प्रारंभ कराया था। इसका निर्माण 1604 में संपूर्ण हुआ था। यहीं पे ही गुरु ग्रंथ साहब का पहला प्रकाश किया गया था। 1604 में बाबा बुड्ढा जी पहले ग्रंथी हुआ करते थे। गुरु घर में आगे बढ़ते हुए आगे जो आप लाल ईंटों की बिल्डिंग देख रहे हैं, यह बुंगा रामगढ़िया है। दुखभंजनी बेरी साहब ठीक दरबार साहब के पीछे संगतें स्नान करती हुई। दुखभंजनी बेरी के साथ ही थड़ा साहब है, जहाँ पर बैठकर गुरु रामदास जी ने सरोवर की खुदाई करवाई थी और गुरु अर्जुन देव जी ने बैठ के दरबार साहब का निर्माण कराया था।
यहाँ पे इतिहास लिखा है थड़ा साहब का। आप भी दर्शन कीजिए थड़ा साहब के। दरबार साहब के ऊपर सोने की सेवा महाराजा रणजीत सिंह ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में लगभग 1830 के आसपास करवाई थी। 400 किलो सोना चढ़ाया था, इसलिए तभी से हरिमंदिर साहब को गोल्डन टेम्पल कहा जाने लग गया। लंगर हाल पुरानी ईंटों से बना हुआ है। इसके बिल्कुल ठीक पीछे गुरु रामदास जी निवास है। पिछली गली में ही विभिन्न सराएं बनी हुई हैं, जिनके दर्शन मैं आपको बाद में कराऊंगा। लंगर हाल से ठीक पहले बूंगा रामगढ़िया का गेट है। बूंगे का अर्थ रहने का स्थान, छावनी या छोटा किला होता है। रामगढ़िया बूंगे का निर्माण रामगढ़िया मिशन के सेनापति जस्सा सिंह रामगढ़िया द्वारा 1755 से 1783 के मध्य करवाया गया था। सामने जो मीनार दिख रही है यह 156 फीट की है। ऐसी 2 मीनारें हैं जिनसे दुश्मनों पर नज़र रखी जा सकती थी। आइए बूंगा साहब के अंदर से दर्शन करते हैं। इस छोटे से बूंगे या छावनी का निर्माण दरबार साहब पर मुगल एवं अफगानी हमलों से रक्षा के लिए कराया गया था। इसका निर्माण नानकशाही छोटी लाल ईंटों और चूने के गारे से किया हुआ है। सामने ऐतिहासिक शिला दिख रही है जिसे रामगढ़िया लाल किले से तख्ते ताऊ से उखाड़ कर लाया था। यहाँ से दरबार साहब के दर्शन भी हो जाते हैं। इस बूंगा साहब में मिसल के फौजी रहते थे। इसके अलावा संगतें जो गुरुघर में आती थी वो भी निवास करती थी। यह बूंगा सिख स्थापत्य और मुग़ल शैली का मिश्रण है। इस बूंगे का सिख इतिहास में काफ़ी महत्व है। यह सिखों के लाल किले के ऊपर विजय का प्रतीक भी है। आइए नीचे का तहखाना, नीचे का भवन देखते हैं। यह भूमिगत तहखाना जरूर है, लेकिन इसमें प्रकाश की काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है। छोटे छोटे कमरे बनाए हुए हैं। गेट ऐसे हैं। मेहराब मुग़ल शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। छोटी छोटी लाल ईंटें। यहाँ पे जैसा रामगढ़िया की तस्वीर, पोस्टर आदि लगे हुए हैं। इस भूमिगत तहखाने में हवा पानी का भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। इसकी देखरेख आजकल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और रामगढ़िया ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। रामगढ़िया बूंगे में पानी की व्यवस्था के लिए कुआं का निर्माण भी करवाया हुआ है। आशा है बूंगे के ऊपर यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप चलते हैं आगे। यह गुरुद्वारा साहब का लंगर हाल है, जहाँ पे बर्तनों की धोने की सेवा होती है। संगतें सेवा कर रही हैं। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चितलाए। लंगर हाल से बाहर का बरामदा, जहाँ पर संगतें विश्राम कर रही हैं, चाय पानी छक रही हैं। लंगर हाल से निकलकर पुणे दरबार साहब की
परिक्रमा में आ गए। आइए आगे बढ़ते हैं। साध संगत जी, मेरे पीछे शहीद गंगा जी है, बाबा दीप जी से संबंधित स्थान। बाबा दीप सिंह जी अनोखे और महान योद्धा हुए हैं, जिन्होंने शीश खड़ने के बाद भी युद्ध जारी रखा और दुश्मनों से लोहा लिया। जब तैमूर शाह और जहान खान ने दरबार साहब की बेदबी की तो उसका बदला लेने के लिए बाबा दीप सिंह जी यहाँ आए और अपने प्राण त्यागे। उनकी शहीदी की याद में यह शहीद बुंगा साहब बना हुआ है दरबार साहब के परिसर में। गुरुद्वारा शहीद बुंगा बाबा दीप सिंह जी का स्थान, आप भी दर्शन करो। दरबार साहब का मनोरम दृश्य व्यू, पीछे रामगढ़िया मीनारें दिख रही हैं। अकाल तख्त के पास गुरुद्वारा साहब में प्रवेश के लिए जो सीढ़ियाँ बनी हैं, उन पर विकलांगों एवं असहाय व्यक्तियों के लिए यह लिफ्ट की व्यवस्था की हुई है। काफ़ी उपयोगी व्यवस्था है ये। दर्शनी ड्यूटी, जहाँ पर संगतें मत्था टेकने के लिए लाइन में लगी हुई हैं। आज मैं मत्था नहीं टेकूंगा क्योंकि मुझे अटारी बॉर्डर जाना है। अकाल तख्त साहब साथ में ढाडी वाराएं गाते हुए, गुरु हरगोबिंद सिंह साहब ने अकाल तख्त का निर्माण करवाया था और ढाडी वाराएं प्रारंभ करवाई थी। अकाल तख्त के अंदर गुरु साहब के दर्शन करते हुए हुक्मनामा साहिब, संगतें अकाल तख्त में बैठी हुई हैं। साध संगत जी, मेरे पीछे जो आप गुरुद्वारा साहब देख रहे हैं, वह थड़ा साहब है। गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित। गुरु तेग बहादुर जी यहीं आके रुके थे जब दरबार साहब में पहली बार आए थे। उसी के साथ गुरुद्वारा शहीद जी है, शहीदों की याद में बनाया हुआ भिंडरावाला का स्थान भी बोला जाता है। इसके साथ ही मीरी पीरी के निशान साहब हैं, जो गुरु हरगोबिंद सिंह जी से संबंधित हैं। गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने मीरी पीरी की 2 तलवारें पहनी थी, उन्हीं की याद में यहाँ पर 2 निशान साहब बने हुए हैं। इसके पीछे दरबार साहब है, श्री हरमंदिर जी, और उसी के साथ ही अकाल तख्त है, सिखों की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त साहब। गुरुद्वारा थड़ा साहिब, गुरुद्वारा यादगार शहीदा भिंडरावाला का स्थान। गुरुद्वारा झंडा बुंगा साहिब जी, संगतें कार सेवा कर रही हैं। सामने बेरी बाबा बुड्ढा जी, जहाँ पे बुड्ढा जी यहीं बैठ के कार सेवा कराया करते थे। दरबार साहब को बाहर से ही नतमस्तक होते हुए इजाज़त लेते हुए अब मैं जाऊंगा अटारी बॉर्डर। मिलते हैं कल। अगले दिन सुबह 7 बजे दरबार साहब में मत्था टेकने जाते हुए दर्शनी ड्यूटी में आज संगतें ज़्यादा हैं, टाइम लग जाएगा। इसके आगे का अब मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। दरबार साहब में मत्था टेकने के बाद मैं बाहर आ गया। लगभग 1.25 घंटा मुझे लग गया मत्था टेकने में। दरबार साहब के कुछ व्यू, उसके बाद चलते हैं बाहर।
यहाँ से जाएंगे होटल और होटल के बाद चंडीगढ़। धन धन गुरु रामदास जी, जिन सिरिया तिन सवारिया। कल दोपहर बाद दरबार साहब के दर्शन कर लिए थे। शाम को मैं अटारी पाकिस्तान बॉर्डर पर चला गया था। वापसी में लेट हो गया, 9 सवा 9 बज गए। उसके बाद सीधे होटल चले गए। आज फिर पुनः दरबार साहब में नतमस्तक होने आए हैं, मत्था टेक लिया है। अब वापसी तैयारी है चंडीगढ़ की। अटारी का जो बॉर्डर अपने देखा उसको मैं अलग से अलग व्लॉग में डालूँगा, इस व्लॉग में नहीं डालूँगा। यह व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं, कोई कमी रह गई हो तो अवगत कराएं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।